ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। मेंबर असेंबली तराल रफीक अहमद नाइक ने खानकाए फैज़ पनाह तराल कश्मीर पर हाजिरी देने के बाद मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि उन्होंने हाल ही में खानका के अहाते की खूबसूरती के हवाले से बात उठाई थी और अब हुकूमत ने इस सिलसिले में 1 करोड़ 61 लाख रुपए मंजूर किए हैं। मेंबर असेंबली ने बताया है कि गुज़िश्ता रोज तेज आंधी के नतीजे में होने वाले नुकसान के हवाले से वो इंतजामिया के साथ राब्ते में है और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि कोई भी मुतासिरा अफराद इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। बसकिंदार या मुहिब ये आस्थान यह सोन अकीदत जाय ये दपन ये गन यह शूबन पत गवर्नमेंटन बह वन मे कोर्मुत ये कोर मदद ये अवकाफ कमेटी या शमसुद्दीन साहब एक्स इंजीनियर या बाकी महल वल इंजीनियरिंग सेक्शन बहरहाल मे कर मे हकीर एक नाचीजन कर थोड़ा मामूली कोशिश तो गवर्नमेंटन बूज 1 करोड़ 61 लक्ष रुपये गए वन नी टेंडर तो यह गि ठीक तो पता कि वंदस मज मे योर डायरेक्टर आर्कियालजी तोन्मुत के सिदा तो इंशाल्लाह यह कर ठीक तो वो मे वो ओतर तुंदस सत्स माहिर अराजियत का कहना है कि म्यांमार में आने वाले ज़िलज़ले से 334 आइटम बमों से मसावी तवानाई पैदा हुई है। साथ ही कहा कि वसती म्यांमार में आने वाले 7.7 शिद्दत के ज़िलज़ले में हलाक होने वालों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर सकती है। CNN की क्रुस लाव की रिपोर्ट के मुताबिक माहिर अराजियत ने बताया कि जुमे के रोज़ म्यांमार में आने वाले 7.7 शिद्दत के ज़िलज़ले से 300 से ज़ायद आइटम बमों के बराबर तवानाई पैदा हुई। हुकाम के मुताबिक म्यांमार में कम अज़ कम 1,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने जुमा के रोज अंदाजा लगाया है कि वसती म्यांमार में आने वाले 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले में हलाक होने वालों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर सकती है। USGS ने ज़लज़ले के नतीजे में होने वाली हलाकतों के हवाले से रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें ज्यादा जानी और माली नुकसान की निशानदही की गई है। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने अब तक कम अज़ कम 144 अफराद की हलाकत की इत्तला दी है, लेकिन मजीद मलबा हटाने और लाशें बरामद होने के बाद ये तादाद बढ़ने का इम्कान है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि साफ सुथरे माहौल की विरासत को आने वाली नस्लों के हवाले करना हर एक की अखलाकी जिम्मेदारी है। हफ्ते को माहौलियात 2025 पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए मुर्मू ने कहा कि माहौलियात से मुतालिक तमाम दिन ये पैगाम देते हुए कि हमें उनके मकासद और प्रोग्रामों को जहन में रखना चाहिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगाही और सबकी शिरकत पर मबनी मुसलसल सरगर्मी से ही माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ मुमकिन होगा। सदर ने कहा कि बच्चों और नौजवान नस्ल को बड़े पैमाने पर माहौलियाती तब्दीलियों का सामना करना होगा और इसमें अपना हिस्सा डालना होगा। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों के स्कूल, कॉलेज और करियर की फिक्र के साथ साथ हमें यह भी सोचना होगा कि बच्चे किस तरह की हवा में सांस लेंगे, उन्हें कैसा पानी पीने को मिलेगा, क्या वो परिंदों की मीठी आवाज़ सुन सकेंगे या नहीं, क्या वो सरसब्ज़ व शादाब जंगलात की खूबसूरती का तजुर्बा कर सकेंगे या नहीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़े ज़लज़ले से तबाह होने वाले म्यांमार के सीनियर जनरल से बात करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान इस मुश्किल वक्त में म्यांमार के लोगों के साथ खड़ा है और इमदादी कामों में मदद फराहम कर रहा है। आफत से मुतालिक इमदादी सामान, इंसानी इमदाद, तेज़ी से मुतासरा इलाकों में तलाश और रेस्क्यू टीमें भेजने के लिए मोदी ने हफ्ते को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, म्यांमार के सीनियर जनरल से बात हुई है। तबाह कुन ज़लज़ले में होने वाली हलाकतों पर अपनी गहरी ताज़ियत का उन्होंने इजहार किया। एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के तौर पर हिंदुस्तान इस मुश्किल वक्त में म्यांमार के लोगों के साथ एकजहती के साथ खड़ा है। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान में म्यांमार के ज़लज़ले से मुतासरा लोगों की मदद के लिए आज इमदादी सामान की पहली खेप भेजी है। फिजाइया का कार्गो तैयारा इमदादी सामान और रेस्क्यू टीमों के साथ सुबह म्यांमार के लिए रवाना हुआ। म्यांमार में ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और 150 से ज़ायद अफराद हलाक और 700 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते को कहा कि रेगुलेटरी बद इंतजामी और हुकूमत के करीबी सरमायादारों को फायदा पहुंचाने वाले इक़दामात ने मुल्क का बैंकिंग निज़ाम तबाह कर दिया है और बैंक संगीन बहरान में आ गया।
राहुल गांधी ने कहा है कि बैंकों में अखरोबा परवरी चल रही है और हुकूमत के करीबी सनतकारों के कर्जे उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए माफ किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट के इहाते में उनसे मिलने आए CICI बैंक के नुमाइंदों की शिकायत का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन हुकूमत की पॉलिसियों की कीमत चुका रहे हैं और उनका इस्तेहसाल और हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा बीजेपी हुकूमत ने अपने अरबपति दोस्तों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ATM से रकम निकालने पर चार्जेस बढ़ाने के हुकूमत के फैसले को अवाम मुखालिफ करार देते हुए कहा कि हुकूमत बैंकों के जरिए मुल्क के अवाम को लूट रही है। खड़गे ने कहा कि बैंक ATM के YC WhatsApp पर रकम निकालने और जमा करने से मुतालिक पैगाम भेजने, सारिफिन का अपने अकाउंट की तफसीलात हासिल करने वगैरह पर पैसे वसूल कर आम लोगों को लूटने में मसरूफ है। पहले बैंक ये डेटा फराहम करते थे, लेकिन अब हुकूमत ने यह कहते हुए डेटा देने से इनकार कर दिया है कि रिजर्व बैंक और डेटा नहीं रखता है। ATM चार्जेस में इजाफे को बदकिस्मती करार देते हुए उन्होंने कहा, बदकिस्मती से मोदी हुकूमत ने हमारे बैंकों को कलेक्शन एजेंट बना दिया है। ATM से पैसे निकालने के चार्जेस महंगे होंगे। मोदी हुकूमत ने 2018 और 2042 के दरमियान सेविंग अकाउंट्स और जन धन अकाउंट से कम अज कम रकम बरकरार न रखने की वजह से कम अज कम 43,500 करोड़ रुपए निकाले हैं। बैंकों पर शहरियों को लूटने का इल्जाम लगाते हुए बैंकों की तरफ से लगाए गए चार्जेस की तफसील बताते हुए खड़गे ने कहा, बैंक 100 से 200 रुपए सालाना गैर फालियत की फीस के तौर पर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा अजला की सरहद पर हफ्ते की सुबह से पुलिस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम जारी है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कश्यप ने बताया है कि 16 नक्सली मारे गए हैं। DRG और CRPF के जवानों ने नक्सलियों को घेरे में ले लिया है। मामला केरलापाल थाना इलाके के MP का है। 16 नक्सलियों की लाशें बरामद हुई हैं, जिससे हथियार बरामद हुए हैं। इससे ये वाज़ेह होता है कि मारे गए नक्सलियों में बड़े कायडर भी शामिल हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते को छत्तीसगढ़ में 16 नक्सलियों को मारने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद दी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलिज्म को ख़त्म करने का आज़म का इजहार किया। अमित शाह ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने सुकमा में एक ऑपरेशन में 16 नक्सलियों को हलाक कर दिया है और खुद कार हथियारों का एक बड़ा ज़ख़ीरा बरामद किया। वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खलीजी मजदूरों पर दस्तावेजी फिल्म और पोस्टर को किया जारी। तकरीब में तेलंगाना मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन A अनिल व दीगर की शिरकत। तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश हुकूमतों के दरमियान 2 अहम जल विद्युत प्रोजेक्ट्स की तरक्की के लिए याददाश्त मुफाहमत। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला और हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला की मौजूदगी में हुक्काम ने किए दस्तखत। पसमानदा तबक़ात के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए BRS की हर मुमकिन जदोजहद। कांग्रेस ने BCs की आबादी की कम, तमाम ज़ातों के दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार किए जाएँ पेश। अलहदा वज़ारत ताहाल क्यों कायम नहीं की गई, बिल्स की पेशरफ की वजाहत की जाए। कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमलावरी नागज़ीर, गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से कविता का खिताब। तेलंगाना में तमाम गरीबों के लिए राशन कार्ड्स पर बारीक चावल की तकसीम। तेलुगु नए साल उगादी के मौके पर वज़ीर आला स्कीम का करेंगे आगाज। SLBC सुरंग के हादसे के मुकाम पर इमदादी कार्रवाइयां दुगनी रफ्तार से जारी। रेस्क्यू टीमों ने SLBC सुरंग से लोको इंजन कामयाबी के साथ निकाल लिया। रेत की गैर कानूनी मुंतकली रोकने तेलंगाना हुकूमत ने सैंड बाजार का किया आगाज। तामीराती कामों के लिए रेत की फराहमी को बेहतर बनाने, मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब करवाने हुकूमत की मसाई। सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा के एक्सपो में हवाई फायरिंग, एक शख्स गिरफ्तार। एक्सपो में आने वालों में तशवीश की लहर और अफरा तफरी। पुलिस ने मामला दर्ज करके किया तहकीकात का आगाज। और शुमाली तेलंगाना के अजला में दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा। आइंदा 4 दिनों के दौरान दर्जे हरारत 41 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.